अनुभूति योग संस्था ने जरूरतमंद लोगों को खाने पीने की वस्तुएं वितरण की। कोरोना वायरस जैसी भयंकर बीमारी ने आज जहां पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है, जिसके कारण लाखों लोगों को अपनी जान माल से हाथ धोना पड़ा, और वहीं कुछ लोग आज अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इसी को देखते हुए कुछ समाज सेवी संस्थाएं मदद के लिए आगे आ रही हैं और लोगों की मदद कर रही हैं, और इनमें से अनुभूति योग संस्था ने आज सैकड़ों गरीब व असहाय लोगों को खाने पीने की वस्तुएं वितरण की। आइए देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आचार्य दीपचंद कौशिक, फाउंडर प्रेसिडेंट अनुभूति योग संस्थान दिल्ली। आज आपको सबसे पहले मैं अपनी संस्था के बारे में परिचय करा दूं। सन 2007 में हमारे कुछ योग अभ्यासी साथियों ने और कुछ बहुत ही समाज सेवी प्रकृति के व्यक्तियों ने मिलकर के इस संस्था का गठन किया। तब से लेकर के आज तक 13 साल से हम समाज के हर कोने में, देश के कोने कोने में और विदेश में भी हमेशा इस संस्था के जो उद्देश्य हैं उनके तहत समाज सेवा के कार्यों को लिए हुए आगे बढ़ते रहते हैं। जब भी कोई देश पर, समाज पर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो अनुभूति योग संस्था को आप सबसे पहले आगे देखते होंगे। आज भी देश और दुनिया पर कोरोना वायरस के रूप में ये एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिसका कोई निदान अभी तक नज़र नहीं आता है। लेकिन निदान तो नहीं है, लेकिन हम इसके बचाव तो कर सकते हैं। हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, दिल्ली सरकार ने बहुत ही अच्छे डिसीजन लेकर के एक लॉकडाउन करके और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कुछ हिदायतें जारी की हैं। हमें उन सब का पालन करना चाहिए। उनके तहत जैसे कि हम एक दूसरे से कम 1 मीटर की 3-4 फुट की डिस्टेंस बना के रखें, नज़दीक ना है, भीड़ भाड़ इलाके से बचें, और जब भी कोई आप ऑब्जेक्ट को छुएं तो तुरंत अपना सैनिटाइज़र लगाएं। कोई भी चीज़ को छुएं, क्योंकि भरोसा नहीं है बीमारी कहाँ हो, अभी तक इसका पता कुछ नहीं। ये लिया और सैनिटाइज़र लगा लिया, तो ऐसे प्रॉपर्ली। सैनिटाइज़र नहीं भी है आपके पास तो बीच में आप हाथ साबुन से धोते रहें। उनको 20 सेकंड तक कम से कम उस झाग को अपने हाथों पर लगे रहने दें, उसके बाद हाथों को वॉश कर लें। क्योंकि ये कोरोना जब तक आपके पास नहीं आएगा, जब तक आप इसको बुलाओगे नहीं, ये सच है। इसको आप इनवाइट करोगे तभी ये आपके पास आएगा। ये इसके प्रवेश करने का जो रास्ता है वो केवल मुंह, नासिका और हमारे चक्षु हैं, आँखें हैं। ये आपके बॉडी में लग गया, आपको अंदर कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर ये हाथ से लग करके या फिर आपने मुंह, हाथ में, नाक में दिया, आँख में दिया, मुंह में दिया, तो तुरंत आपके अंदर प्रवेश कर सकता है और आपको बीमारी लग सकती है, जिसकी अभी तक कोई वैक्सीन दुनिया में नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में और योग में इसके कुछ बचाव के उपाय हैं, उनको भी हम अनुभूति के माध्यम से आप सबको बताना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले आज पूरी दुनिया इसमें एक मत हो गई है कि अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखो। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप जो गमछा यूज करते हैं वो महिला अपना दुपट्टा या साड़ी का पल्लू भी लगा सकते हैं। मतलब हमको मुंह और नासिका को बंद रखना है, ताकि यहाँ से कोई उच्छिष्ट होकर के किसी दूसरे साथी को, किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को ये ना लग जाए कोरोना का वायरस का कोई, क्योंकि ये उसके साथ साथ छींटे साथ जा सकता है। पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो, बार बार हाथ धोइए और अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करके रखिए। जो सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोरोना का वायरस अंदर चला भी गया, अगर आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव है, मजबूत है, तो वो 14 दिन में, 15 दिन में अपने आप मर जाएगा। हम ऑनलाइन मेडिटेशन भी सिखा रहे हैं, ऑनलाइन योगाभ्यास सिखा रहे हैं। हम अपने व्हाट्सएप पर भी और दूसरे जो सोशल मीडिया के चैनलों से भी हम योग के बारे में बताते हैं और ध्यान के बारे में बताते हैं, और बाकी जो दूसरी संस्थाएँ हैं उनके साथ मिल करके भी हम इसका प्रचार कर रहे हैं। केवल देश में नहीं, जहां मनुष्य मात्र कहीं रहता है पूरी पृथ्वी पर, विदेशों में भी जो हमारे लिंक के लोग हैं, हम सबको अपना लिंक भेज रहे हैं और सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आप दिन में कम से कम 2 बार ध्यान लगाएं, 10-10 मिनट ध्यान लगाएं, 5 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट कपालभाति और 5 मिनट अनुलोम विलोम। ये 3 प्राणायाम तो हर हाल में रोज हर बंदा करेगा। हर शख्स जब लोग करेगा तो आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव रहेगी।